पुष्कर तीर्थ का वैज्ञानिक महत्व क्या है। देखिए, वीडियो में बने रहिए, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूं, क्योंकि आज की जनरेशन हमारी पौराणिक वैदिक मान्यताओं को कपोल कल्पित समझकर, पाखंड समझकर उनसे दूर हो रही है। हर चीज में जब तक वैज्ञानिक तथ्य हो, विज्ञान न छुपा हो, तब तक वो तर्क ही करते रहते हैं। इसीलिए मैं कुटिया में जब साधना करता हूँ तो ताला डाल देता हूँ। फालतू के लोग आकर बेमतलब की तर्क करें, उससे मुझे क्या मिलना है। जिसे ज्ञान हासिल करना हो वो खुद खोज करे। और मैं अक्सर कहता हूँ कि पराविज्ञान एक अनुभव, तभी मैं कोई बात कहता हूँ। बचपन में साइंस पढ़ते थे स्कूल में, तो उसमें एक चैप्टर होता था, आओ इसका पता लगाएं। तो किसी भी चीज़ का जब आप खोज करेंगे, उसके लिए आपको धैर्य रखना होगा, तभी आप जान पाएंगे उसके पीछे का लॉजिक क्या है। हमारे पूर्वजों ने हर चीज़ को धर्म से इसलिए जोड़ा कि इसी बहाने आप लोग मानेंगे, करेंगे और अपना जीवन अच्छा करेंगे। ऐसे बताने में कौन इतनी मेहनत करे। तो जितने भी पर्व त्योहार तीर्थ स्थल बनाए गए हैं, सब उनके पीछे लॉजिक है, विज्ञान है। पुष्कर ब्रह्मा जी का स्थान है। पुष्कर जयपुर से 132 किलोमीटर है और पुष्कर तीर्थ में एक सरोवर है, झील है, जिसमें 52 घाट हैं और उसमें स्नान करने से अनेक प्रकार के पुण्य मिलते हैं, ऐसा बताया जाता है। संतान जिनकी नहीं हो रही है, संतान प्राप्ति के लिए भी पुष्कर की झील में स्नान करना चाहिए। लेकिन इसका लॉजिक खो गया है। पूरी बात लोग समझते नहीं, बताते नहीं। किसी को लाभ मिला, नहीं मिला, नतीजा पढ़ा लिखा तर्कशास्त्री व्यक्ति इसे पाखंड मान लेता है। पुष्कर झील में स्नान करने का लॉजिक आज मैं बता रहा हूं। पुष्कर अजमेर से आगे जो स्थान है, उसके बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मा जी का कमल यहाँ गिर गया था, वहीं से झील बनी। यह भी कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने अपने पिता दशरथ का यहाँ श्राद्ध किया था। यह भी कहा जाता है कि भरत के 2 पुत्र थे, तच्छ और पुष्कर, उससे पुष्कर बना। यह भी कहा जाता है कि सन 713 में आदि शंकराचार्य ने यहाँ ब्रह्मा जी की मंदिर की स्थापना की थी। तो क्या ये मानेंगे कि ये 713 से बना या भरत जी के पुत्र से बना? तो फिर राम ने कैसे श्राद्ध किया था? इसका मतलब पहले भी था। देखिए, पुष्कर तीर्थ बहुत पुराना है। समय समय पर महान लोग संसार में आए, उन्होंने वहाँ स्नान किया, मंदिर का जीर्णोद्धार किया, तो ऐसे तमाम लोगों का नाम जुड़ता चला गया। इसका मतलब वो 500, 1000 या 5000 साल पुराना नहीं है, वो हजारों साल से है। समय समय पे अनेक राजा हुए, उन्होंने उसका जीर्णोद्धार करा दिया। अब है क्या? पुष्कर एक ऐसी जगह है जहां दक्षिण पश्चिम से जो हवाएं चलती हैं और उत्तर से जो हवाएं चलती हैं, वैज्ञानिक बात, दक्षिण और उत्तर की हवाओं का मिलन होता है पुष्कर में। ये खगोल की दृष्टि से एक बड़ी घटना है। संसार में एकमात्र ऐसी जगह है जहां दक्षिण पश्चिम और उत्तर की जो हवाएं चलती हैं वो वहां पर टकराती हैं, मिलती हैं, जिससे वहां विशेष प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। और उन तरंगों के कारण जिनके संतान नहीं होती, उनके शुक्राणु बढ़ते हैं और स्त्रियों के अंडाणु मजबूत होते हैं। ये प्राकृतिक, खगोली और जलवायु से संबंधित विज्ञान है। ब्रह्मा से सृष्टि की उत्पत्ति कही गई है। तो संतान अगर किसी मनुष्य को चाहिए, पत्नी को,
तो संतान कौन देगा? तो एक प्रतीक है ब्रह्मा जी, उन्होंने सृष्टि बनाई, वो संतान देंगे। और प्राकृतिक रूप से खगोल और जलवायु के विज्ञान से वहां पर एक ऐसी तरंग उत्पन्न होती है जो संतान पैदा करती है, इसलिए उसको ब्रह्मा जी कह दिया, ब्रह्म स्थान कह दिया, ब्रह्मा जी की झील कह दी, और पुष्कर नाम का एक तीर्थ बन गया। अगर किसी को संतान चाहिए और उसे संतान नहीं हो रही है तो वो पुष्कर तीर्थ जाए, वहां पूजा करे, स्नान करे। अब उसका एक विधान है वैज्ञानिक दृष्टि से, वो नहीं करोगे तो पूरा लाभ नहीं मिलेगा। आप पर्यटक बन के या केवल धार्मिक दिखावे के लिए मत जाइए, उसका विधान मैं आपको बता रहा हूं। पुष्कर झील में आपको 11 पूर्णिमा नहाना है। पूर्णिमा के दिन वहां पर चंद्रमा का जो अमृत बरसता है वो संतान उत्पत्ति के लिए विशेष रसायन पैदा करता है। वहां की हवा में, तरंगों में दक्षिण उत्तर की हवाएं और चंद्रमा का बिंदु जो बरसता है वो मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाता है जो संतान न होने के जो कारण हैं उन कारणों को शरीर से नष्ट कर देता है। अब आप समझिए कितना बड़ा लॉजिक और विज्ञान था ऋषियों का कि उन्होंने ऐसा स्थान पृथ्वी में खोजा जहां पर रहने से, वास करने से, स्नान करने से मनुष्य जो पत्नी है वो 4 लाख 10 लाख रुपए न खर्च करें आधुनिक डॉक्टर के यहाँ। वो भी तो यही करते हैं, रसायन देकर, इंजेक्शन देकर शुक्राणु और अंडाणु बढ़ा देते हैं शरीर में। कभी कभी नहीं भी बढ़ता है, किसी के 10 लाख खर्च करता, संतान नहीं होती है। हमारी जानकारी में लोग हैं। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, सामान्य रूप से जो कमी है, कमजोरी है, वो दूर करते हैं, तो ये भी एक साइंस है, ये भी एक डॉक्टरी है, प्राकृतिक साइंस है। आप इसे पाखंड या अंधविश्वास न कहें। जलवायु, मौसम विज्ञान, खगोल विज्ञान का अध्ययन करिए 2-4 साल, तब आप पराविज्ञान और प्रकृति के रहस्य समझ पाएंगे। कौन सा तीर्थ क्यों बनाया गया और उसी जगह क्यों बनाया गया, दूसरी जगह ब्रह्मा का स्थान क्यों नहीं बनाया गया। हमारे भारतीय क्षेत्र में जो भी तीर्थ हैं सबका महत्व है, कारण है, और वहाँ की जलवायु या वहाँ की प्राकृतिक कोई ऐसी चीज है जिसके कारण वहाँ पर वो तीर्थ बना है। और जब आप जाते हैं तो उस तरह की मनोकामना वहाँ पूरी होती है, और नहीं होती तो इतनी भीड़ क्यों है। तो जिन पत्नी को संतान चाहिए और उनमें कमी है तो वो पूर्णिमा के दिन पुष्कर तीर्थ में रहें, स्नान करें, पूजा करें और वहाँ 1 दिन 1 रात बिताएं, तो उनके दोनों के शरीर में प्राकृतिक रूप से वो चीजें बढ़ जाएंगी जिनसे संतान उत्पन्न होगी। लेकिन उसे हर पूर्णिमा को करना है और लगातार 11 पूर्णिमा को करना है। आप अपना टेस्ट करा लें डॉक्टर से। अरे भाई, तब विश्वास मानिए हमारे वीडियो का। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को इसका लाभ मिले। आप डॉक्टर से पत्नी अपना चेकअप करा लें और 11 पूर्णिमा वहां निवास करें, पूजा करें, स्नान करें, और 11 पूर्णिमा के बाद फिर चेकअप करा लेना। आपके शुक्राणु और अंडाणु की जो कमी थी, आपकी रिपोर्ट आएगी, आप चौंक जाएंगे, रिपोर्ट बदल जाएगी, पहले से अच्छी हो जाएगी। है किसी डॉक्टर के पास इसका उत्तर? है कहीं पाखंड? करके देखिए, लाखों रुपए आपके बच जाएंगे और आपको संतान उत्पन्न होगी। केवल हजारों में 2-4 केस ऐसे होते हैं जहां कोई आपकी कुंडली में ऐसा ग्रह बैठ गया है
जो पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार आप कितना भी कुछ कर लें, सर पटक लें, उसे संतान सुख नहीं देना है, वो एक अलग बात है। बाकी सभी मामलों में पहले आप टेस्ट करा लें और फिर 11 पूर्णिमा करने के बाद टेस्ट करा लें, वहीं से आपको हमारी वीडियो की सच्चाई पता चल जाएगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।